स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं फाइनल आउटपुट। और फाइनल आउटपुट का ये है 6th पार्ट और लास्ट पार्ट भी है। इसके बाद हम छोटी मोटी चीजों को अलग से वीडियो में देखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन मार्क। क्या है रजिस्ट्रेशन मार्क, किस तरह से कैसे यूज में लेंगे और एक्चुअल में कहते किसे रजिस्ट्रेशन मार्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी आज की वीडियो। तो उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनल आउटपुट का ये है 6th पार्ट और 6th पार्ट में हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन मार्क। कुछ और छोटी मोटी चीजें अगर रह गई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं अलग से वीडियो में उनको बता दूंगा। तो आज हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन मार्क। पर उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, ग्राफिक डिजाइन में हम बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जिसे हम कभी यूज में तो नहीं लेते, पर उसके बारे में जानकारी जरूर रखना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डिजाइन बनाया, उसे आपने प्रिंट कराने के लिए भेज दिया। अब आप खुद जाकर प्रिंट तो नहीं करते हो, आप कहीं से प्रिंट उसे करवाते हो। देखिए, रजिस्ट्रेशन मार्क जो आज हम देख रहे हैं उसे हम क्रिएट भी करते हैं, उसके बारे में जानकारी भी रखते हैं, पर उसे कभी यूज में नहीं लेते हैं। यूज में कौन लेगा? यूज में वही लेगा जो ऑपरेटर होगा, जो प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर होगा वो यूज में लेगा, या फिर ऑफसेट मशीन ऑपरेटर होगा वो इसको यूज में लेगा। एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन मार्क किस काम आता है? रजिस्ट्रेशन मार्क हमेशा अलाइन के काम आता है। आपका एक चीज को दूसरी चीज के साथ अलाइन करने के काम आता है। अब कैसे काम आएगा वो थोड़ी देर में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन मार्क पहले मैं आपको दिखा दूं क्या चीज है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन मार्क मैंने बना रखा है। इन सभी चीजों को कहा जाता है रजिस्ट्रेशन मार्क। ठीक है जी, ये सारी चीजें आती हैं रजिस्ट्रेशन मार्क में। अब हाँ, आपके जो क्रॉप मार्क या ट्रिम मार्क होते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन मार्क में आते हैं। कुछ लोग इस तरह से सिंपल सा रजिस्ट्रेशन मार्क भी बनाते हैं। ठीक है, टाइम नहीं होता तो ऐसे ही भी बनाते हैं, या फिर ऐसा भी बना लेते हैं, या फिर बहुत से लोग इस तरह का क्रिएटिव तरीके से भी बना के रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बार बार बनाओगे, आप एक बार बना के रख लेना और उसके बाद बार बार आप यूज करते हुए रहना। ठीक है जी। मेन मकसद जो होता है वो अलाइन का होता है। अलाइन चाहे आप इसके थ्रू कीजिए या फिर इसके, या फिर क्रिएटिव तरीके से। ऐसा नहीं है कि जो क्रिएटिव तरीके से है वो दिखने में सुंदर तो लग रहा है लेकिन बाद में अगर किसी काम का ना रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। तो आप अगर इस तरह से एक सिंपल सा भी बना लेंगे तो भी आपका काम का होगा। कैसे बनाएंगे मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। दूसरा, यहाँ पे आपको दिखेगा जीपी। इसको कहते हैं जीपी पॉइंट या फिर ग्रिपर पॉइंट। ये बहुत काम की चीज है। अगर आपका देखिए मल्टीपल कलर में है, यानी कि एक से ज्यादा कलर में आपका डिजाइन है, तो वहां पे काम आता है रजिस्ट्रेशन मार्क। ठीक है जी, याद रखिए रजिस्ट्रेशन मार्क वहां पे काम आता है जहां पे एक से ज्यादा कलर हो। पर अगर सिंगल कलर भी हो या मल्टीपल कलर भी हो तो वहां पे ग्रिपर पॉइंट हमेशा काम आएगा। यानी कि अगर आपका कलर जो ब्लैक में हो या फिर सिंगल सियान में हो या येलो में हो या फिर मल्टीपल कलर में भी क्यों ना हो, वहां पे सभी में काम आएगा ग्रिपर पॉइंट। क्या चीज है थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो इनको कहा जाता है कलर बार या फिर कलर स्ट्रिप भी कहा जाता है इनको। इनको या तो फिर CMY के कलर बार भी कहा जाता है। अब कुछ इस तरह से भी बनाते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं, या फिर रेक्टेंगल स्क्वायर में भी बना देते हैं बहुत से लोग। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो इनको कहा जाता है टिंट बार या फिर टिंट स्ट्रिप। इनको भी लगाना जरूरी होता है। अब इनका काम क्या है? देखिए, जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो अगर उसमें मल्टीपल कलर होता है तभी इनका यूज में लिया जाता है, सिंगल कलर में यूज में नहीं लिया जाता है। ठीक है जी। अब इनका काम ये होता है जी, जब हम इसको फॉर्मेट में लगा के देते हैं, फॉर्मेट क्या है चीज है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फॉर्मेट में जब हम लगा के देते हैं
तो जब इनको प्रिंट किया जाता है ऑफसेट प्रिंट में, तो ऑफसेट प्रिंट इनको स्कैन करता है कि इसमें क्या क्या कलर है। ठीक है जी, पहले यहां से इनको स्कैन करेगा, 4 कलर ले लेगा, फिर इनको स्कैन करेगा। इनका फायदा ये है जो टिंट स्ट्रिप है वही सेम कलर आपका डार्क में भी है, वही सेम कलर आपका लाइट में भी है उस आर्ट वर्क में, तो यहां से उन कलर को स्कैन कर लेता है। ठीक है जी, तो ये आप काम समझ गए होंगे इनका। तो इनको कहाँ कैसे यूज में लेते हैं उनको मैं बताऊंगा। साथ में ये अभी तक एक मार्क है, एक सिंपल से मार्क, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन मार्क अभी बने नहीं है। कैसे बनेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक आर्ट वर्क मैंने बना रखा है। ठीक है जी, यूं समझ लीजिए ये हमारा एक फ्लायर है या फिर लीफलेट है या कुछ भी समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब इसमें रजिस्ट्रेशन मार्क लगाएंगे कैसे, देखिए हालांकि एक सिंगल में रजिस्ट्रेशन मार्क लगता नहीं है, उसके लिए इस तरह का आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मार्क भी है, ठीक है, क्रॉप मार्क भी लगा रखा है, CMY के बार भी लगा रखा है, या फिर टिंट बार भी आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब बहुत से लोग इसको चारों तरफ भी लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप जहां से करवाते हो वहां की मशीन के बारे में आपको पता होगा, या फिर पता नहीं है तो फिर आपको पता करना होगा। ठीक है जी, दूसरा आपने ग्रिप मार्क हमेशा या फिर ग्रिपर पॉइंट जो है वो हमेशा नीचे की तरफ लगाना होता है। इसका काम क्या है, देखिए इसका काम ये होता है कि जब भी ये मशीन जब भी पेपर को खींचता है तो यहां से खींचेगा। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रिपर पॉइंट। मशीन यहां से पेपर को खींचेगा तो कितना ब्लैंक छोड़ने के बाद वो प्रिंट करना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। तो इसको सिंगल में भी लगाते हैं, यानी कि सिंगल कलर में भी और मल्टीपल कलर में भी इसको लगाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में मैं आपको ये भी दिखा दूं कि रजिस्ट्रेशन मार्क का काम क्या है। अब चलिए रजिस्ट्रेशन मार्क का काम देख लेते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन मार्क हमेशा मल्टीपल कलर में यूज में लिया जाता है। अब मल्टीपल कलर में इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि पहला कलर प्रिंट होने के बाद दूसरा कलर कहाँ प्रिंट होगा उसको, या फिर तीसरा कलर या फिर चौथा कलर कहाँ प्रिंट होगा उसको अलाइन करने के लिए चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन मार्क। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने के लिए विंडो में जा रहा हूं, सेपरेशन प्रीव्यू का पैनल को ले लेता हूं। ठीक है जी, ये आपको फर्स्ट हमारा जो फाइनल आउटपुट था उसमें आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बारे में हमने समझा था कि कैसे काम करता है। तो मैंने इसको ऑन कर लिया। देखिए जब भी इस तरह का आप आर्टवर्क बनाते हो और प्रिंट कराने के लिए भेजते हो तो वो कभी सीधा प्रिंट होने नहीं जाता है। ठीक है, पहले उसके लिए CTP कराया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आर्टवर्क उठाना है और दे देना है। जो प्रिंट करता है वो सारा काम करता है। ठीक है, CTP करना क्या कहते हैं, CTP का मतलब होता है कि आपके जो भी आपने डिजाइन बनाया है उसका इंप्रेशन एक प्लेट में लिया जाता है। ठीक है, CTP का मतलब होता है कंप्यूटर टू प्लेट, यानी कि कंप्यूटर से आपका जो डिजाइन का इंप्रेशन है वो एक प्लेट में लिया जाता है। प्लेट का मतलब ये मत समझ लेना किसी मेटल का प्लेट या कुछ ऐसा होगा, वो PVC का एक पतला सा शीट होता है, उसमें उसका इंप्रेशन लिया जाता है। ठीक है जी, अब इंप्रेशन उसका 4 तरह का इंप्रेशन लिया जाएगा, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। ठीक है, इन चारों का अलग अलग से आपको प्लेट बनाना पड़ेगा या फिर वो खुद बनाएगा। ठीक है जी, आपको कुछ नहीं करना है, वही करेगा ये सब। जब ये प्रिंट करते हैं यानी कि ऑफसेट में लगाते हैं तो पहला सियान लगा देगा, यूं समझ लीजिए जी पहले वो उसने सियान का प्लेट लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब मजेंटा का प्लेट लगाएगा और मजेंटा प्रिंट होगा तो मजेंटा को प्रिंट करने से पहले उसको पहले अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, अलाइन के लिए उसको चाहिए रजिस्ट्रेशन मार्क। मैं आपको दिखा दूं, ये है जी रजिस्ट्रेशन मार्क। ठीक है, अब सियान प्रिंट हो गया, सियान के बाद मजेंटा प्रिंट होगा तो मजेंटा को इस अलाइन करना पड़ेगा यहां से। ठीक है जी, इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि उसी तरह से येलो, उसी तरह से ब्लैक हमेशा सबसे लास्ट में प्रिंट होता है
तो ब्लैक को भी अलाइन किया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ग्रिपर पॉइंट भी हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क भी हो गया। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे कलर बार में। ठीक है जी, इसको कहा जाता है कलर बार। कलर बार में 4 कलर तो होते ही हैं, साथ में टिंट भी होता है। टिंट का मतलब पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्या काम आता है टिंट, और टिंट एक्चुअल में कहते किसे हैं। तो टिंट का मतलब यही है कि लाइट और डार्क। ठीक है, जब भी अब इसको ऑफसेट मशीन में लगाया जाता है और ऑफसेट मशीन से प्रिंट किया जाता है, तो पहले जो मशीन है इसको स्कैन करता है कि इसमें क्या क्या कलर हैं। ठीक है, पहले तो इन 4 कलर को वो ले लेगा, फिर उसी कलर के लाइट और डार्क को यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, येलो का लाइट और येलो का डार्क, ब्लैक का लाइट ब्लैक का डार्क, और उसी तरह से सियान और उसी तरह से मजेंटा। बस यही काम होता है, पर याद रखिए ये मल्टीपल कलर के लिए होता है, सिंगल कलर के लिए नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी, अब क्रॉप मार्क के बारे में तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मेरी दूसरी वीडियो को देख लेना। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्रॉप मार्क के बारे में सबको पता ही होगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किस तरह से बनाएंगे वो देख लेते हैं। पर उससे पहले ये देखेंगे कि ये एक सिंपल सा मार्क है और इसको रजिस्ट्रेशन मार्क कैसे बनाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको उठाकर यहां लेके आता हूं और अब आपको मैं दिखाता हूं। पहले मैं विंडो में जाऊंगा और यहां से सेपरेशन प्रीव्यू को ले लूंगा। अब यूं समझ लीजिए कि अगर आपने 2 कलर में दे दिया प्रिंट होने, ठीक है, मल्टीपल कलर में नहीं है, 2 कलर में है, सियान में और मजेंटा में, या फिर सियान और ब्लैक में, या यूं समझ लीजिए ब्लैक है ही नहीं। ऐसे में ये क्या नजर आएगा आपको? नहीं नजर आएगा। देखिए मैं प्रीव्यू को ऑन कर रहा हूं, अब यूं समझ लीजिए ब्लैक तो है ही नहीं, तो ये गायब हो गया। अब इसको रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं कहा जाएगा। अब ये सिंपल सा मार्क है, इसको रजिस्ट्रेशन मार्क बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। यूं समझ लीजिए कि मुझे सिर्फ सियान और मजेंटा में प्रिंट करवाना है, तो उस प्रिंट के साथ साथ रजिस्ट्रेशन मार्क भी दिखना चाहिए। अगर मैं सियान प्रिंट करूंगा तो सियान में वो रजिस्ट्रेशन मार्क होगा, और मजेंटा प्रिंट करूंगा तो मजेंटा भी मुझे दिखना चाहिए। यानी कि एक रजिस्ट्रेशन मार्क में वो सारे तमाम कलर होते हैं जो जो कि आपके आर्टवर्क में होते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन मार्क। अब रजिस्ट्रेशन मार्क कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इसको उठाकर मैं यहाँ लगा दूं। चलिए उसके लिए पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि रजिस्ट्रेशन मार्क बनाया कैसे जाता है। एलिप्स ले लेंगे, ठीक है, किसी भी साइज का कोई भी बना सकते हो, पर एक साइज लेके जरूर चलना। ठीक है, मैं mm में ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे विड्थ एंड हाइट, और यहाँ पे मैं 2 mm का ले रहा हूं। बहुत छोटा ले रहा हूं, छोटा ही लेना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा मोटा करने की जरूरत नहीं है। इसको कम से कम रखिए, बस इसको अलाइन के लिए चाहिए होता है, और जरूरी नहीं है ऐसा ही बनाइए। जैसे कि मैंने कहा कि आप क्रॉप मार्क जो देखते हो वैसा भी आप एक एल की तरह बनाकर, या फिर बहुत से लोग एल भी नहीं बनाते, सीधा प्लस की तरह बनाकर लगा देते हैं। ठीक है, मकसद है अलाइन करना। कुछ इस तरह से 0.5 का मैंने इसका विड्थ रखा है, और एक लाइन ले लेंगे कुछ इस तरह से, और लाइन की हाइट को हम 3 mm रखेंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरह से, और इसको उठाकर मैं इसके बीच में लगा दूंगा, और इसको इसकी डुप्लीकेट में कर दूंगा, इसको रोटेट कर देंगे ऐसे, और इन सबको मैं अलाइन कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब अलाइन के बाद एक काम फिर से करेंगे, मैं सेलेक्ट करके पहले देख लूं कि इसकी मोटाई कितनी है। इसकी मोटाई पे हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिए, इसकी मोटाई ज्यादा मत करिए, क्योंकि जब ये प्रिंट होगा तो ये फैलेगा जरूर, और फैल जाएगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि रजिस्ट्रेशन मार्क कहाँ किधर सही जगह पे है या नहीं है। और फैल गया तो यूं समझ लीजिए कि सारी चीजें आउट चली जाएंगी। तो उसको पतला से पतला रखने की कोशिश कीजिए। 0.5 में मैंने रखा है। साथ में इसको आपने पाथ में रखना है। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं कि रजिस्ट्रेशन मार्क बनता कैसे है। ये हमारा एक सिंपल सा मार्क बना हुआ है, इसको छोटा मैं कर लेता हूं, या फिर साइज मैं दे देता हूं। ये लीजिए
3 mm बाय 3 mm का एक साइज मैं ले लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है जी। और इसको भी उठाकर मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको मैंने कर दिया 0.5, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, सबसे पहले एक पैनल को ओपन मैं कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे जा रहा हूँ और स्वॉचेस का पैनल ले रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपका स्वॉचेस का पैनल ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं इसे इसको सेलेक्ट करूंगा और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कई बार मेरे से पूछा गया है सर आप ये नहीं बताते हो, वो नहीं बताते हो। देखिए मैंने शुरू में एक बात आपको बताया कि बहुत सी चीजें को हम समझते जरूर है, लेकिन वो कभी हमें काम नहीं आता है। उसी में रजिस्ट्रेशन मार्क है, रजिस्ट्रेशन मार्क के बारे में आप समझिए जरूर, लेकिन वो आपके कभी काम नहीं आएगा, वो काम आएगा ऑफसेट मशीन ऑपरेटर के। तो ये है जी वो रजिस्ट्रेशन मार्क, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए क्या होता क्या है, देखिए कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको बना रहे थे, मैंने एक बात आपको कहा था कि इसको आपने पाथ में रखना जरूरी है, क्योंकि ये अभी लाइन है। अगर ये लाइन में रहेगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन मार्क करोगे वो पूरा फिल कर देगा उसको। तो उसको सेलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, पाथ, और यहां से करिए आउटलाइन स्ट्रोक। अब ये कहीं कुछ नहीं होगा। इसको सेलेक्ट करके मैं इसको यूनाइट भी कर देता हूं, ठीक है। अब मैं अगर इसको रजिस्ट्रेशन मार्क बनाऊं तो ये बन गया जी रजिस्ट्रेशन मार्क, ठीक है जी। अब मैं इसके साथ भी सेम वैसे ही करूंगा, सेलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट, पाथ, और यहां से आउटलाइन स्ट्रोक, और यहां से मैं कर दूंगा इसको यूनाइट, ठीक है जी। पर इसको मैं रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं बनाऊंगा। अब दोनों में फर्क मैं आपको दिखाता हूं क्या है। अगर मैं यहां से सेपरेशन प्रीव्यू को ले लूं और यहां पे ऑन कर दूं, ठीक है जी, देखिए वो गायब हो गया, पर ये गायब नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रजिस्ट्रेशन मार्क में बहुत सारे कलर होते हैं। आप जिस भी कलर में, देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको सिंगल कलर में भी अगर मुझे प्रिंट करना हो, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन मार्क लगाया है, वैसे जरूरत नहीं है, तो भी वो उसी कलर का दिखा रहा होगा। अगर मुझे 3 कलर में प्रिंट करना है पर उसमें ब्लैक नहीं है, तब भी वो ब्लैक दिखाएगा, ठीक है जी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन मार्क होता क्या है। अब इनको आपने ये करना है जी, सबको सेलेक्ट करके आपने रजिस्ट्रेशन मार्क बनाना है। यहां से सिर्फ इन्हीं को, इन मार्क्स को ही नहीं, आपने सबको बनाना है। ये देखिए जीपी को भी बनाना है, और ये कलर बार जो है इनको भी आपने सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन मार्क बना लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद कलर फिल जरूर कर देना है, ठीक है जी। या इनको नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर जीपी मार्क को या फिर इस वाले रजिस्ट्रेशन मार्क को भी कर लोगे तो भी, क्योंकि ये बाद में फिर काम आने वाले नहीं है। ये फर्स्ट टाइम स्कैन होता है, स्कैन होने के बाद वो कलर ले लेता है, फिर उसके बाद वो प्रिंट करना शुरू करता है, ठीक है। ये बाद में काम नहीं आते, पर बाद में जो काम आते हैं वो ये काम आते हैं, क्योंकि पहले सियान चल गया, उसके बाद मजेंटा चला या येलो चला, और लास्ट में ब्लैक चला। तो उनको अलाइन करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो हम जब भी इस तरह से बनाते हैं, या तो हम खुद बनाते हैं, मेरी एजेंसी है, मैं खुद नहीं बनाता हूँ, मैं डिजाइन बनाकर भेज देता हूँ। इस तरह का मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, बस मैं जहां से प्रिंट करवाता हूँ उनको पता है मेरा काम कैसा होता है, बस मुझे उसमें क्रॉप मार्क लगा के देना होता है। उनके पास इस तरह का फॉर्मेट बना हुआ होता है, बस मेरे डिजाइन को उठाते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, और उस फॉर्मेट में लगा देते हैं, देखिए कुछ ऐसे, और एक बार इस कॉर्नर में ऐसे, और फिर इसका एक डुप्लीकेट कर लिया, फिर इस कॉर्नर में, ठीक है जी, ये हो गया। अब याद रखिए कि ग्रिपर पॉइंट हमेशा यहां से होता है, ठीक है। साथ में ग्रिपर पॉइंट के साथ में आप कुछ इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो, जैसे कि कौन सा पेपर होना चाहिए, पेपर का थिकनेस कैसा होना चाहिए, बैक टू बैक है या नहीं, बैक टू बैक या सिंगल है, वो भी सारे इंफॉर्मेशन वो दे सकते हो। देखिए इन चीजों को हम मुंह से नहीं बोल सकते हैं। आप कहीं से प्रिंट करवाओगे, उसके पास हजारों के कस्टमर आते हैं, तो आप प्रिंट करवाओगे तो उसी में अगर आप टाइप कर दोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मुंह से बोलोगे, हो सकता है बाद में वो भूल जाए और गलती से कुछ और हो जाए, तो वो
एक बार हो गया तो हो गया, फिर वो वेस्ट हो जाएगा आपका। तो पहले से ही इसको टाइप करके रख लीजिए, साइज वगैरह सब कुछ, ठीक है जी। साथ में ये कलर बार के मैं कहना चाहूंगा कि कलर बार यहाँ पे भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने ऊपर लगाया है तो यहाँ पे भी दे सकते हो, और फिर यहाँ पे भी। अब बात आ जाती है रजिस्ट्रेशन मार्क कैसे लगाएंगे। बनाना तो सीख लिया, लगाएंगे कैसे, ठीक है जी। चलिए मैं अंडू कर दूं पहले इसको। तो चलिए ये आ गया जी रजिस्ट्रेशन मार्क। पहले मैं चेक कर लूं रजिस्ट्रेशन मार्क को एक बार, सेपरेशन प्रीव्यू में जाकर, और यस ठीक है, ये हो गया जी हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क, ठीक है जी। चलिए इसका काम खत्म, और इसको उठाकर हम यहाँ लेके आते हैं ऐसे, और ये ले लिया, ठीक है। अब याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन मार्क हमेशा आपके ब्लीड के बाहर लगेगा। ये है जी ब्लीड, इसके बाहर लगा सकते हो। अब इसका बाहर आप उसका डिस्टेंस तय कर लीजिए कितनी दूरी पे आपने लगाना है, पर याद रखिए कि सिंगल में नहीं लगता है। यूं समझ लीजिए ये सिंगल फ्लायर है, आप सिंगल फ्लायर तो आप प्रिंट नहीं करोगे। एक चीज याद रखना, जितना छोटा साइज होगा आर्टवर्क का वो उतना ज्यादा प्रिंट होता है, और जितना बड़ा साइज होता है आर्टवर्क का वो उतना कम प्रिंट होता है, ठीक है ना। तो यूं समझ लीजिए कि इस शीट में 2 फ्लायर आ रहे हैं, तो यहां पे मैंने यहां लगाया है, ठीक है जी। ऐसे ही 2 नीचे की तरफ लगाया है, यहां और यहां, ठीक है जी। अभी मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं कि आपने लगाना कैसे है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी लगा सकते हो। ये मैं सिंगल में बता रहा हूँ, आप किसी और चीज में भी लगाना चाहते हो तो इसी तरीके से लगा सकते हो। एक रेक्टेंगल जरूर ले लेंगे, ठीक है जी। अब इसका पहले आप एक डिस्टेंस तय कर लीजिए, मुझे 3 mm में लगाना है तो 3 mm लगाइए, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर भी नहीं लगाना चाहिए, तो एक 3 mm का आप गैप मान के चलिए, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ जी रेड, ठीक है जी। अब इस स्क्वायर का मैं एक साइज ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं 3 mm का एक डिस्टेंस पे लगाना चाहता हूँ, तो 3 mm विड्थ में और 3 mm हाइट में कर देता हूँ। ये लीजिए जी, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को उठाकर इसके ऊपर लेके आएंगे। पहले मैं इसको राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लूं, और दोनों को मैं अलाइन कर लूं कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, अलाइन करने के बाद इस वाले पॉइंट को आपने यहाँ पे रखना है। ये देखिए जी यहाँ पे, याद रखिए ये बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ, जो बिगनर वाला तरीका, हालांकि और भी कई सारे तरीके हैं, मैं इसको बिगनर वाला तरीका बोलता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा या प्रोफेशनल वाला तरीका तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लगाया जाता है, ठीक है। इसको उठाइए और इसको यहाँ पे इस कॉर्नर में लगा दीजिए, ठीक है। ये 3 mm के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसका डुप्लीकेट करिए, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप, और फिर इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है जी ऐसे। और फिर इसको उठाकर दूसरी साइड में, ये हो गया जी दूसरे साइड में, और यहाँ पे अब इसको रोटेट करना, रोटेट कर लीजिए, फ्लिप करना, फ्लिप कर लीजिए, उठाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसका भी डुप्लीकेट कर लेंगे, सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप, रेड की जरूरत नहीं, डिलीट। यहाँ पे लगा देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करके चेक करूंगा कि सही जगह लगाए कि, ठीक है, बिल्कुल सही जगह लगाए। अब लास्ट में कंट्रोल शिफ्ट जी से इनको अनग्रुप करके और इसको कर देता हूँ बाहर। तो ये लीजिए कुछ इस तरह से हमारा लग गया रजिस्ट्रेशन मार्क। अब देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करवाने भेजता हूँ, ठीक है, फिर से मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे सेपरेशन प्रीव्यू में, अब देखिए ये मैंने ऑन किया, और ये देखिए जब प्रिंट की शुरुआत होती है तो यू करके होगी। देखिए सियान जब प्रिंट होगा तो सियान में भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। अब जब सियान प्रिंट हो जाता है फिर उसके बाद मजेंटा, येलो और ब्लैक
प्रिंट होता है, ठीक है। उनको अलाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है। उसके लिए पहले तो सीटीपी के प्लेट को मिलाया जाता है या प्लेट को मिलाया जाता है, ठीक है। सीटीपी का जो मशीन है वो अलग होता है। जब आप प्रिंट बना के दोगे, ठीक है ना, आपने कुछ डिजाइन बना के दे दिया, अब जो प्रिंट होने जाएगा वो पहले सीटीपी के मशीन में जाएगा, ठीक है। उससे वो आपका डिजाइन का इंप्रेशन लेके, वो सीटीपी वाली मशीन अलग होती है, जैसे कि मैंने कहा, वो आपके डिजाइन का इंप्रेशन लेकर उस प्लेट में डाल देती है या लगा देती है, ठीक है। उसी तरह से 4 प्लेटें बन जाती हैं, सियान, येलो, मजेंटा, ब्लैक, इस तरह से। अब उनको मिलाना है जब प्रिंट करते हुए, ये मजेंटा वो मुझे प्रिंट करना है, तो उससे पहले सीटीपी के चारों तरफ इन रजिस्ट्रेशन मार्क को मिलाया जाता है, ठीक है। उस प्लेट को ऑफसेट मशीन पे लगा के मिलाया जाता है, फिर उसके बाद प्रिंट चला दिया जाता है। वो एक्यूरेट अपनी जगह पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से येलो और उसी तरह से ब्लैक, इस तरह से प्रिंट होता है, ठीक है जी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ ग्रिपर पॉइंट में, ठीक है जी, या फिर जीपी पॉइंट या ग्रिपर मार्क भी बहुत से लोग कहते हैं। अच्छा, इसको अगर आप प्रिंट कराने जाओगे तो उनको बोलोगे ग्रिपर पॉइंट मैंने लगा रखा है, तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। वो ग्रिपर पॉइंट बहुत ही कम लोग, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो लोग नहीं बोलते हैं ग्रिपर पॉइंट, उसको बोलते हैं पिन, उसको बोलते हैं निचला पिन या फिर बाहरी पिन। इसको कहते हैं बाहरी पिन और इसको ग्रिपर पॉइंट को कहते हैं निचला पिन। खैर जो भी है, इसको बनाया कैसे जाता है, देखिए इसके लिए भी सेम बहुत आसान तरीका है। आप एक लाइन ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और स्ट्रोक ले लेते हैं। स्ट्रोक को कर दिया मैंने ब्लैक, और साइज अपने हिसाब से देख लेना। मैं इसको आपको साइज दे देता हूँ, एक 5 mm का हाइट, या फिर थोड़ा ज्यादा भी कम हो तो आप देख लेना। खैर एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि इन चीजों को आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी ऐसी जगह से आप प्रिंट करवा रहे हो जो जिनके पास बहुत सारी मशीनें हैं, तो उनके पास पहले से ही इस तरह के फॉर्मेट बने हुए होते हैं, ठीक है। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपका फ्लायर आप उठाकर उनको दे दोगे, क्रॉप मार्क लगा होना चाहिए, बस उनको बोलना कि जी ये मुझे प्रिंट करवाना है, इतने 1000 या इतने 100 प्रिंट करवाने। उनके पास इस तरह के फॉर्मेट बना होते हैं, आपका जो आर्टवर्क है वो उठाकर उसमें लगा देंगे, और फिर उसका सीटीपी करने के बाद फिर उसका प्रिंट निकाल के आपको दे देंगे, ठीक है। फिर भी जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत सी चीजें हम सीखते जरूर है, वो हमारे काम नहीं आती है। तो हाँ, सीख जरूर लीजिए इनका, ये किस तरह से काम आता है। हो सकता है कि वो खुद ना करे, वो बोल दे जी हम ये नहीं कर पाएंगे, आप खुद ही करके लेके आओ, फिर आप क्या करोगे? अगर आपको नहीं आता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो सीख जरूर लीजिए। तो पहले तो इसका साइज हम ले लेंगे, साइज कुछ भी ले लीजिए, बाद में देखते हैं साइज को। दूसरी बात, एरो लगाना है तो स्ट्रोक के पैनल में आ जाइए, और यहाँ से कोई एरो मैं लेकर लगा देता हूँ, ठीक है जी। ये लग गया जी एरो। चाहो तो उसको पतला कर लीजिए, 1 पॉइंट है तो 0.5 मैंने कर दिया है। उसके बाद एक लाइन और ले लेते हैं, एक लाइन और ड्रॉ मैंने इस तरह से कर दिया। अब इस लाइन को बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैं एक साइज जरूर दे देता हूँ, तो मैं इसको 20 या फिर कुछ भी, हम 20 का एक साइज दे देते हैं विड्थ में, और उठाकर इसको जी मैं यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ, ऐसे कर, ठीक है। इसको बिल्कुल सेंटर अलाइन कर देंगे, तो अलाइन करना जरूरी है, तो अलाइन इसको मैंने कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे जीपी टाइप करना चाहता हूँ, तो हाँ वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैं जी, और यहाँ जी मैंने टाइप किया, और थोड़ा सा मैं गैप रख के यहाँ पी टाइप कर लेता हूँ। अब कोई बोल्ड सा फॉन्ट लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं मॉन्स्ट्रेट ले लेता हूँ, और यहाँ से इसको कर देता हूँ ग्रिपर पॉइंट, ठीक है। मैं इसको उठाकर यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, ऐसे करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं यूं। अब मैं ये करूंगा जी, इनको अलाइन करूंगा। एक चीज आपको दिखाता हूँ, अलाइन जैसे ही करेंगे ये इस तरह से अलाइन नहीं होगा, क्योंकि ये फॉन्ट है, इसके बाहर का बाउंडिंग बॉक्स इसको अलाइन ठीक से नहीं होने देगा। तो एक काम ये करते हैं कि राइट क्लिक करके मैं इसको क्रिएट आउटलाइन कर देता हूँ,
और फिर इसको इस तरह से यूनाइट भी कर देता हूँ। अब देखिए ये हो जाएगा जी अलाइन कुछ इस तरह से, ये हो गया जी। ठीक है, इसको और नीचे लेके आएंगे तो एक काम ये करते हैं कि ये अभी तक स्ट्रोक में ही है, तो इनको सेलेक्ट करके मैं ऑब्जेक्ट पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक कर देता हूँ। ठीक है जी, और इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से ये हो गया जी हमारा ग्रिपर पॉइंट। चाहो तो यहाँ कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। यहाँ कोई इंफॉर्मेशन देना है तो आप दे सकते हो। और फिर इसको देखिए, ये इसको आपने ऐसे लगाना है यूं करके। ठीक है, मैंने इसको उल्टा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप इसको सीधा भी कर सकते हो। अब आपका जो आर्टवर्क होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस लाइन से। ठीक है जी, जैसे कि मैंने अभी फॉर्मेट में आपको दिखाया कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका आर्टवर्क। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस तरह का कलर बार कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्मेट है इसको अलग किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा किस तरह से बनाया जाता है। अगर बनाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना, मैं बता दूंगा आपको। इस तरह से कलर बार बनाना है तो बड़ा आसान है। इस तरह से रेक्टेंगल लीजिए, 4 कलर ले लेना। 4 कलर आपको याद रखना कि आपको CMYK वाला ही कलर चाहिए, कोई दूसरा कलर मत ले लेना। तो यहाँ से मैं CMYK बार ले रहा हूँ। ठीक है जी, पहले तो मुझे चाहिए सियान, तो इस तरह से सबको पीछे लाकर इसका स्लाइडर को, सियान के स्लाइडर को 100% आप कर देना। ठीक है जी, मैं इसके और भी डुप्लीकेट कर दूं ऐसे करके। अब मुझे मजेंटा चाहिए तो सिर्फ मजेंटा के स्लाइडर को 100% करूंगा। उसी तरह से येलो के स्लाइडर को भी मैं आगे कर दूंगा, और उसी तरह से ब्लैक के स्लाइडर को, या फिर ब्लैक यहाँ से भी ले सकते हैं, या यूं कर सकते हैं कि जी सभी कलर को अगर हम 100% कर दें तो भी वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी टिंट स्ट्रिप या फिर टिंट बार को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए जी मैं पहले तो इनको कर दूं ऊपर। ठीक है जी, एक डुप्लीकेट करके, और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूं, और यहां से जी मैं इसको कर रहा हूं जी यू ऐसे, और इसका मैं डुप्लीकेट करूंगा। कितना डुप्लीकेट करना है इसका? 10 करना है, 10 यानी कि एक है 9 और चाहिए। तो इस तरह से इसकी गैपिंग को पास पास में रखेंगे, ज्यादा दूर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि स्कैन करने में फिर मशीन को दिक्कत आएगी, फिर एरर करेगा, कई तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया जी 100। अब जी ये या तो यूं सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इधर वाले को 100 रखिए, यहाँ 100 आएगा, पहले चेक कर लेना, यूं करके देखिए ये 100, येलो भी 100, ब्लैक भी 100। ठीक है जी, उसके बाद आएगा जी आपका 10% आपने माइनस करना है इसमें कलर को। ठीक है, 10% यानी कि 90, फिर 80, 70, 60 ऐसे करके लास्ट तक जाएगा 10% तक। ठीक है, तो इसको करना कैसे है? सेलेक्ट करेंगे एक एक कलर को, और उसको यहाँ से 90, और फिर इसको भी करेंगे जी 90, इसको भी करेंगे जी 90, और इसको भी करेंगे 90। ठीक है, पर याद रखिए इन सभी को पीछे करना पड़ेगा ऐसे, ब्लैक में सिर्फ ये लीजिए। ठीक है, ऐसे करके हर एक को आपने 10% माइनस में लेके आना है, और फिर जहां मर्जी लगाना है लगा सकते हैं। ये बार बार आपने क्रिएट नहीं करना है, बस एक ही बार क्रिएट करके आपने रख देना है, फिर उसके बाद में वहां पे कॉपी और पेस्ट करते हुए जाना है। ठीक है जी, सो ये था जी हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क। उम्मीद करता हूं कि सारा कुछ मैंने बता दिया है, कुछ रह जाए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना, हो सकता है मैं भूल गया हूं, अगली किसी और वीडियो में मैं बता दूं। तो आज का वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर की वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।